महार कार्टून टीवी। एक बार की बात है, उदयपुर राज्य के राजा और रानी बहुत ही दुखी थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान की प्राप्ति उन्हें अभी तक नहीं हुई थी। उन्होंने बहुत सारे उपचार करवाए, लेकिन उन्हें हर जगह से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही प्राप्त हुई, जिससे रानी काफी दुखी रहने लगी। फिर एक दिन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन अभी तक हमें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। रानी रो रही थी कि तभी एक छोटी सी परी रानी के सामने आई, जिसने गुलाब के फूलों की कलियों के कपड़े और सर पर एक चमकीला लाल नग पहना था। तुम कौन हो? मेरा नाम गुलाबो है। तुम्हें रोता हुआ देखा तो सोचा तुम्हारी परेशानी पूछ लूं। मेरी तो एक ही परेशानी है। क्या? मेरी शादी को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी एक भी संतान नहीं है। हमने कई उपचार भी करवाए, पर हमें अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। ओह, अब समझी। तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सच? कैसे? ये लो, ये नग अपने घर के आंगन में उगा देना। इसके खिलने पर तुम्हें माँ बनने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन एक नग फूल कैसे बन सकता है? ये गुलाबों का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। लेकिन ध्यान रहे, जब तुम ये नग मिट्टी में दबाओ तो तुम्हें ना कोई देखे और ना ही इसमें तुम्हारे अलावा कोई पानी डाले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ना ना, मैं कोई गलती होने नहीं दूंगी। रानी को नग देने के बाद परी वहाँ से चली गई और फिर अगले दिन रानी ने चुपचाप नग को बगीचे में उगा दिया। लेकिन वहीं पेड़ पर बैठी एक बंदरिया ये सब कुछ देख रही थी। उसने वो सुंदर नग देख लिया और रानी के जाते ही उसने वो नग वहाँ से निकाल लिया, जिसके बाद रानी वहाँ पर वापस आई। ये क्या किया तूने? बंदरिया चीख सुनकर वहाँ से भाग गई, लेकिन नग उसके हाथ से वापस मिट्टी में गिर गया। रानी ने जल्दी से वो नग वापस मिट्टी में दबा दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई और अब उसके बच्चे के जन्म का समय हो गया। लेकिन उसी समय एक बड़ी दिक्कत हो गई। है? ये कैसे हो सकता है? रानी ने एक बंदरिया को जन्म दिया है। अरे दासी, हमें भी बताओ कि लड़का हुआ है या लड़की? मेरे बच्चे का चेहरा मुझे भी तो दिखाओ। दासी बड़ी ही हैरान थी, जिस वजह से वो राजा को कुछ नहीं बता पाई और बंदरिया को राजा की गोद में दे दिया। राजा को बंदरिया को अपनी गोद में देखकर बहुत ही झटका लगा। साथ ही रानी ने भी जब देखा कि उसने एक बंदरिया को जन्म दिया है तो वो रोने लगी। लेकिन उसे ही अपनी नियति समझकर दोनों ने बंदरिया को राजकुमारी की तरह पाला और धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी बड़ी होने लगी। उसमें इंसानों और बंदरों दोनों के ही गुण थे। राजकुमारी, जिनका नाम रिया रखा गया, वो दिखती तो बंदरों की तरह थी, लेकिन इंसानों की तरह चलती और बात करती थी। वो पलक झपकते ही बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ जाया करती थी और उतर भी जाया करती थी। माँ, मैं ऐसी क्यों हूँ? कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनता, ना कोई मेरे साथ खेलता है। बेटा, आप उदास क्यों होते हो? यहाँ आपके साथ खेलने के लिए इतनी सारी दासियाँ है तो सही। माँ, वो सब मेरी उम्र के थोड़ी ना है। अच्छा, तो आपको अपने उम्र की सहेलियां चाहिए? हाँ पिताजी। तो आप महल से बाहर जाइए और दोस्त बनाने की कोशिश करिए। ये क्या कह रहे हो आप? सच बाबा, ऐसे करने से मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। हाँ बेटा, जरूर बनेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके रूप और आपके ओहदे को बिना ध्यान में रखे आपसे दोस्ती करे। राजकुमारी अपने बाबा की बातें सुनकर बहुत ही खुश हुई और कुछ दासियों के साथ महल से बाहर चली गई। महल के थोड़ा दूर आकर उन्हें एक बहुत सुंदर बगीचा दिखाई दिया। वहाँ राजकुमारी कुछ बच्चियों से मिली। मुझे कोई भी राजकुमारी नहीं कहेगा, सब मुझे रिया ही बुलाएंगे। बगीचे में रिया को देखकर सभी बच्चे अचंभे में आ गए।
और उसका मजाक भी उड़ाने लगे, जिस वजह से रिया बहुत उदास हो गई। वो रोते हुए बगीचे से निकलकर अकेले ही दूर भाग गई और एक जंगल में जाकर अपना रास्ता भटक गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो यहाँ का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा। अब मैं कैसे घर जाऊंगी? ओ माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या हुआ आपको? आपको इतनी चोट कैसे लगी? मैं विजयनगर का राजा शर्मन हूँ। यहाँ शिकार करने आया था, लेकिन एक बाघ ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने खुद के प्राण तो बचा लिए, लेकिन जख्मी हो गया हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। रिया ने अपने आसपास से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की और अपने पास से एक छोटा सा कपड़ा फाड़कर राजा को बांध दी। इसके बाद वो राजा को उन्हीं के बताए रास्ते से उन्हीं के राज्य ले गई, जहाँ रिया को उस राजा के बेटे को देखते ही प्यार हो गया। काश मैं भी एक सुंदर लड़की होती तो शायद राजकुमार से अपने दिल की बात कह पाती, लेकिन इस बंदरिया के रूप में मैं किसी को भी पसंद नहीं आऊंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पिता की जान बचा ली। ये तो मेरा फर्ज था। अभी आपके पिता को आपकी जरूरत है, आप उनकी देखभाल कीजिए। वहीं दूसरी तरफ सभी दासियों ने रिया को बहुत ढूंढा, लेकिन रिया उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर ये खबर राजा और रानी तक पहुंची, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत घबरा गए। मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप फिक्र मत करो, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। राजा सैनिकों के साथ राजकुमारी को ढूंढने चले गए। रानी रोते हुए उसी पेड़ के पास गई जहाँ उसे गुलाबो परी मिली थी। गुलाबो परी, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। तुमने बुलाया और हम चले आए। क्या हुआ रानी, इतना चीख क्यों रही हो? रानी ने अपनी सारी परेशानी परी को बताई और राजकुमारी के बारे में भी सब कुछ बता दिया, जिसे सुनने के बाद परी ने कहा, अरे रे, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम आई ही नहीं। अच्छा, शायद मैं कहीं व्यस्त होंगी। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, वैसे ही करना और राजकुमारी फिर से एक सुंदर लड़की का रूप ले लेगी। क्या करना होगा मुझे बताओ। विजयनगर के राजा शर्मन के बेटे के मुकुट में एक जादुई नग है। अगर तुम रिया को वही नग पहना दोगी तो वो हमेशा के लिए एक इंसानी रूप में आ जाएगी और बहुत खूबसूरत लड़की बन जाएगी। ये कहकर परी वहाँ से चली गई और रानी ने ये सारी बात राजा को बताई। वहीं दूसरी तरफ राजा शर्मन को होश आया। फिर रिया ने उनसे कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको होश आ गया। क्या आप मुझे वापस मेरे घर भिजवा सकते हैं? आपने हमारे प्राण बचाए हैं, हम आपको स्वयं आपके घर छोड़ने चलेंगे। राजा शर्मन रिया को उदयनगर छोड़ने गए, जहां अब भी रिया की तलाश जारी थी। अपनी राजकुमारी को वापस आता देख राज्य के सभी लोग बहुत खुश हो गए। फिर रिया को यूं आता देख रानी बोली, रिया, मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? हम बहुत परेशान हो गए थे। माँ, मैं रास्ता भटक गई थी, तभी मुझे जंगल में ये मिले और मुझे यहाँ ले आए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बच्ची को हम तक पहुंचा दिया। शुक्रिया तो आपकी बेटी का है, जिसने हमारे प्राण बचाए। क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? हम विजयनगर के राजा शर्मन हैं। राजा और रानी ये सुनते ही बहुत अचंभित हो गए। उन्होंने राजा शर्मन को अपनी सारी परेशानी बताई, जिसे सुनकर राजा शर्मन ने कहा, अगर हमारे कारण रिया एक आम जिंदगी जी पाएगी तो हमें बहुत खुशी होगी। हम अपने पुत्र शरद को आज यहाँ बुला लेते हैं। इसके बाद जल्दी ही राजकुमार शरद उदयपुर आ गई और उन्होंने रिया को अपने मुकुट का नग पहना दिया, जिसके बाद राजकुमारी एक बेहद खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई, जिसे देखकर राजकुमार शरद को भी उनसे प्यार हो गया और उन्होंने कहा, राजकुमारी रिया, क्या आप मुझसे शादी करोगी? इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगी राजकुमार। और फिर राजकुमारी रिया की शादी
राजकुमार शरद से हो गई और वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।